प्रश्न को हम पढ़ेंगे कि वसा जल में अघुलनशील है क्योंकि ये जल विरोधी है, न कि ये जल स्नेही है। और आगे देखेंगे फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतिम सशस्त्र आत्मसमर्पण हुआ है? तो मुंगेर में। ये बिहार बीपीएससी 72 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 2026 का ही प्रश्न है, यानी कि करंट अफेयर के बेसिस पर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि बीपीएससी 72 के लिए हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची दूसरे से हमें सम्मिलित करना है। पद्म भूषण और क्षेत्र श्रेणियाँ किनको किस क्षेत्र में मिला है इन्हें? तो देखेंगे कि इंद्रजीत सिंह संधू कला के क्षेत्र में नहीं, इन्हें मिला है सामाजिक कार्य के लिए। शफी शाह के साहित्य और शिक्षा, नूरुद्दीन अहमद को कला के लिए और परवीन कुमार को खेल के लिए। तो आप जो लोग भी ये करंट अफेयर कंटिन्यू करते होंगे क्लास यूट्यूब पे या कहीं भी, तो उन्हें मालूम होगा। और ये देखिए जोमेटो का ब्रांड दूत कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर है। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। और आगे देखेंगे हम निम्न में से किसने शहर आनंदपुर साहिब की नींव रखी? ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया हमारा। गुरु तेग बहादुर, ना कि गुरु गोविंद सिंह। यह जो पेपर सॉल्व किया गया है ये मेरे द्वारा किया गया है, जो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और जो ये पेपर है किन्हीं का था, तो उन्होंने मुझे दिया था पीडीएफ में। तो देखिए उनका प्रश्न जो लगाया है गुरु गोविंद सिंह वो लगाए हैं, जबकि आंसर होगा गुरु तेग बहादुर, आनंदपुर साहिब का नींव रखी थी। आगे हम देखते हैं मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित की गई थी? तो इन्होंने आंसर लगाया है मिनर्वा मिल्स केस, लेकिन ये गलत है। केशवानंद भारती में मूल संरचना का 1973 में सिद्धांत दिया गया था। ये हो गया पॉलिटी का प्रश्न। आगे हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोगों को शायद अगर इसका याद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो पंचायती राज 73वां 1992 में हुआ था। और ये देखिए 74वां जो है वो शहरी निकाय के लिए है। आगे देखेंगे जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश ब्रिक्स का समूह पूर्ण रूप से बना है? तो ये तो आप लोग को खुद से ही मालूम होगा, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स कंटिन्यू करते हैं उन्हें ये इसका जो है आंसर बहुत अच्छे से याद होगा कि इंडोनेशिया है, जो कि 10वां सदस्य बना है ब्रिक्स का। आगे देखते हैं कि गजपति स्थापना 1509 से 1529। आगे देखेंगे सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्रश्न जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो बता रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, कब बढ़ता है? तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो ग्रेविटी जो होती है वो बढ़ती है। और आगे देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तब जो है ग्रेविटी हमारी घटती है। आगे देखिए यहाँ पे सी में है जी स्थिर रहता है, कब स्थिर रहता है? तो अनंत और शून्य के बराबर रहता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोसॉमी पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा क्रम घटती आकृति के निरूपी है? ये देखिए बायोलॉजी का प्रश्न है, जो कि यहाँ पे डी आंसर होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। यहाँ पे मैंने भी लिखा है कि किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर और फैमिली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है कह रहा है, तो जिला परिषद होगा, ग्राम पंचायत होगा, लेकिन नगर निगम नहीं होगा, पंचायत समिति भी होगा, लेकिन हमारा सी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है सबसे जरूरी बात कि आप नहीं, ये देखिएगा, इससे हमारा जो है ना ये सब स्कोप है हमारा, कि इससे पता चलता है कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। निम्न में से किसने 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत रन बनाया है? तो इसमें हो जाएगा युवराज समरा, 110 रन बना चुके हैं और ये देखिए कप्तान है ये। रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं ताकि क्या होता है? तो बल बढ़ाया जा सके, दाब बढ़ाया जा सके, बाल घटाया जा सके, कि दाब घटाया जा सके, तो दाब घटाया जा सके। नेक्स्ट है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16। उक्त प्रश्नों में 2 वाक्य हैं, ये कथन और कारण के लिए है। तो कथन कारण में देखेंगे लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लियक
अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है कारण केवल कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पीज विषाणु लाइपो वायरस है। तो ये प्रश्न हमारा सही नहीं है, ए हमारा गलत है और जो आर है हमारा यानी कि कारण जो है कारण सही है। तो कारण हमारा सही है और ए गलत है, जो कथन है हमारे वो गलत है। नेक्स्ट है ये बायोलॉजी का प्रश्न है तो ये रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि साइंस से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बिहार जीके से एंड हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जनरल साइंस जो है हमारा उस पर। तो बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न आता है मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने जब पीवाईक्यू देखे बहुत सारे तो उसमें बायोलॉजी से प्रश्न ज़्यादा आ चुके हैं। तो आप वो देखिएगा और मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी में भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। अधिवेशन वगैरह जो है जो संशोधन जो है वो हो सकते हैं आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 कि जनवरी 2026 में भारत यूएई एलएनजी समझौते का रणनीतिक महत्व क्या है। तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये हमारा प्रश्न जो है 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा 18 प्रश्न कि अशोक के किस स्तंभ लेख में धर्म को पापों से बचाना तथा सद्गुणों का पालन जैसे दया दान सत्य और शुद्धता से परिभाषित किया गया है। तो प्रमुख स्तंभ लेख दूसरा है, धम्म की नीति यानी धम्म के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो प्रमुख स्तंभ क्या है हमारा स्तंभ लेख दूसरा। तो ये हमारा हिस्ट्री का प्रश्न हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 फरवरी 2026। देखिए फिर करंट अफेयर्स आ गए। तो इसमें कह रहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे बड़ी अनुसंधान पुस्तकालय को कहाँ बंद किया है। तो ये हमारा हो जाएगा मैरीलैंड में, ह्यूस्टन में नहीं मैरीलैंड में किया है इसने। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न देखिएगा ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान दीजिए, नहीं है ये कह रहा है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पंख यांत्रिक ऊर्जा देता है ना कि विद्युत ऊर्जा। बाकी सबसे माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा देगा, कार जो है यांत्रिक ऊर्जा और ऊपर जाती हुई लिफ्ट स्थितिज ऊर्जा। लेकिन पंख जो है हमारा पंख जो है वो यांत्रिक ऊर्जा देगा ना कि विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा 21वां, लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठार में, मेघालय की गारो पहाड़ी में, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में। तो देखिए केरल लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश जलोर, लेकिन छोटा नागपुर और मेघालय ये दोनों है पठारी क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो इन दोनों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो 1 और 2 हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है 22, किस रोग की रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है। तो मलेरिया में। ये हमारा बायोलॉजी का प्रश्न है। आर्किमिडीज सिद्धांत के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता पता करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व पता करने के लिए। तो ये देखिए प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि हाइड्रोमीटर यानी कि द्रवों का घनत्व। तो ये और भी दोनों हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 24 क्वेश्चन, पार्वती परिणय के लेखक कौन है। तो बाणभट्ट, पार्वती परिणय के लेखक बाणभट्ट है। ये जिनका पेपर था वो कालिदास लगाए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक अभियान चलाया है। तो ये हमारा वेनेजुएला के खिलाफ चलाया था, जो कि निकोलस मादुरो को ये डोनाल्ड ट्रंप ने अरेस्ट करवा दिया था। नेक्स्ट हमारा 26, इसको मिलाना है। तो झेलम जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान सीमा बनाती है। चिनाब जो है 2 धाराओं चंद्रा और भागा के संगम पर यानी चंद्रा और भागा नदी के संगम पर नामित है। ब्यास जो है रोहतांग दर्रे पर एक कुंड से निकलती है। और सतलज जो है भारत में सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये प्रश्न जो है ये फिर से रिपीट हो सकता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करें। तो फ्रेज कंट्रास्ट का, सेम फ्लोरेसेंट टेम नहीं हो जाएगा। फेज कंट्रास्ट का ये तो हमें पढ़ाया गया है बायोलॉजी में। तो ये बायोलॉजी है जो भी साइंस है उसमें आप देख लीजिएगा फिजिक्स का क्वेश्चन। सामूहिक उत्तरदायित्व का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यानी कि ज्वाइंट बैठक जो होता है ना वो इसमें चलेगा। आप देख लीजिएगा, इस पॉलिटी का प्रश्न है हमारा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल को उसके स्रोत के मतलब सुमेलित करना, मिलाना है। तो ये तो आप खुद से भी मिला सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। लैक्टिक अम्ल दही, खट्टा दूध,
बिल्कुल सही बात है। एसिटिक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा में, मेथनोइक अम्ल चींटी का डंक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, 29 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये हमारा 30 प्रश्न है। हम आज जो है प्रश्न 50 करेंगे और जो भी हमारे प्रश्न बचेंगे वो हम या पूरे भी कर सकते हैं। 100 प्रश्न है हमारे। देखते हैं, समय हमारे पास बहुत कम है क्योंकि हमें कहीं जाना है, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगी, लेकिन 50 प्रश्न मैं देखूँगी कि हो जाए। देखिए, 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये देखिए, ये हमारा इतिहास का प्रश्न है, हिस्ट्री का। तो राजा प्रथम 12वीं शताब्दी में। देखिए, इसने आंसर लगाया राजा द्वितीय, नहीं, ये आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा 31st क्वेश्चन, आधार शुभारंभ उदय। देखिए यहाँ पे ये करंट अफेयर का हो जाएगा, देख लीजिए। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा हुआ है कि इसे आईटी विशेषज्ञों द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है। बिल्कुल नहीं, गलत है। इसका उद्देश्य आधार सेवाओं के बारे में, बिल्कुल सही बात है। यह डिजिटल पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए बी और सी यहाँ पे मैं लगाई हूँ आंसर, यहाँ पे ये लगाए थे, ये बी सी, इनका गलत है। आंसर हो जाएगा बी और सी। आईटी बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 32 क्वेश्चन यानी कि 32वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बंदरगाहों के संबंध में सत्य है? तो हम यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न आप ध्यान से देखिए और इनका जो ऑप्शंस है यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें देखिए। यहाँ पे लिखा है मोरमुगांव बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह। बिल्कुल नहीं, ये प्राकृतिक नहीं है। यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, ये बिल्कुल सही बात है। कोचीन नहीं होगा, कांडला होगा। कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। कोलकाता बंदरगाह भारत का दूसरा नहीं, ये पहला है, नदी बंदरगाह है, बिल्कुल सही बात है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है कि सत्य है, तो सत्य हमारा ये है, बाकी सारे के सारे सत्य नहीं है, असत्य प्रश्न, असत्य ऑप्शन है। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल निकाय बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं और विकास कार्यों के प्रबंधन से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे आंसर है भारतीय खेल प्राधिकरण, न कि युवा मामले और खेल मंत्रालय होगा। नेक्स्ट है हमारा 34वां, अगर एल्जीनिक अम्ल एवं जेली जो कि ग्रेसिलिया नामक शैवाल से मिलता है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है। आप देखिए फाइकोकोलोइड्स होगा, फाइकोकोलोइड्स से। तो इसका आंसर आप सी देखेंगे, इन्होंने लगाया है प्रोटीन, बल्कि गलत है ये। नेक्स्ट है हमारा पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये कितना आसान प्रश्न है, अगर पंचायत जैसे ही कहे तो आप 243 में मार देंगे। कोई भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या फिर कोई भी प्रिपरेशन। नेक्स्ट है कि आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि हर बार एक प्रश्न आते हैं ऐसे। तो आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद भागवत पाद। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने मैं प्रयास नहीं किया गया है, तो अभी जो बीपीएससी में पैटर्न चल रहा है कि ई ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये लगाया है, बाकी आप ये आंसर लगाइएगा। अभिकथन ए, ग्रेफाइट का उपयोग उन भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है जहां तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो कथन हो गया, ये अभी कारण देखिए, ग्रेफाइट की संरचना परतों वाली होती है जिसमें कमजोर वैन डेर वॉल्स यानी वांडर वॉल्स बॉल होते हैं जिससे परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप यहाँ देखिए आंसर मैंने लगाया है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो आप ये मिला सकते हैं कि दोनों सही बातें हैं, तो यहाँ पे व्याख्या करता है। मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरा मोबाइल जो है ज़्यादा हिल रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट चलते हैं अभी 38 क्वेश्चन, किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जानता है? लाल नदी और नीली पहाड़ी कह रहा है, तो आप आंसर देखिए असम होगा, मणिपुर नहीं होगा, असम होगा। लाल नदी और नीली पहाड़ियों के पीछे, तो कह रहा है असम। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि स्फीरोसोम संबंधित है, किससे संबंधित? वसा पाचन से, तो इन्होंने लगाया वो प्रयास नहीं किया, लेकिन ये आंसर हो जाएगा वसा पाचन से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसका सदस्य माना जाएगा? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार, यहाँ देखिए अल्पसंख्यक आयोग, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। निम्न में से कौन पटना कलम का प्रसिद्ध कारीगर नहीं है?
यानी कि कलम पटना शैली का वही कलम शैली। जैमिनी रॉय सेवक राम है, महादेव लाल है, हुलास लाल है, लेकिन जैमिनी रॉय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम चलते हैं आगे। 42 प्रश्न हमारे देखिए। 42वां प्रश्न, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पोर्टल का इस्तेमाल करता है, यानी कि ये प्रश्न आ गया हमारा करंट अफेयर का। तो ये बता रहा है कि इसमें CPGRMS एम का एम अक्षर का क्या मतलब है, सोचिए। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मॉनिटरिंग होगा, आपको ध्यान देना होगा। वो जो पोर्टल्स के फुल फॉर्म होते हैं ये सब आप याद कर लीजिएगा। 43 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कह रहा है। तो जमा मस्जिद नहीं है, बल्कि सब है। कुतुब मीनार है, लाल किला है और हुमायूं का मकबरा है, बाकी जमा मस्जिद नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उसके सही उत्तर चुनिए। तो नेक्स्ट नहीं, आप मिलाइए इसको। देखिए कह रहा है कि हिप्पोकैम्पस किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हिप्पोकैम्पस पीसीस यानी स्पीसीज है ये। इक्थियोपिस किससे है, तो ये एवीज से है। ये कह रहा है कि टेस्ट्रोयूडो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा सरीसृप। ये 3 है ना, किससे है आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा इस सरीसृप से, एवीज से, और ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 4 से। तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे देखिए डी आंसर, डी का ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 1 है और डी का 2 है। आप ध्यान से इसे मिला लीजिएगा। इधर देखिए, इधर भी मैंने लिखा है कि स्पीसीज, उभयचर 3, सरीसृप और एवीज। नेक्स्ट 45वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संसद द्वारा वित्तीय कानून बनाने से संबंधित नहीं है, वित्तीय कानून बनाने से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये हमारा 109 और 110 है, लेकिन आंसर हमारा हो जाएगा, ये सारे हैं, ये तो प्रयास नहीं किया गया, लेकिन ये देखिए हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 262 और 263 ये नहीं है इससे संबंधित। नेक्स्ट है बिहार के सुप्रसिद्ध नाटकों विदेशिया और पति परमेश्वर के लेखक कौन थे, तो भिखारी ठाकुर। ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, भिखारी ठाकुर है। विदेशिया से ही आंसर पता चल रहा है कि भिखारी ठाकुर होगा। भोजपुरी का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं, तो ये भी तो आपको पता ही होगा। चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S की परत बनाती है। ये तो प्रश्न हमें 10th में भी मिलते हैं और 12th में भी, आप ध्यान से दे लीजिएगा। सॉरी। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक विशेषता क्या अत्यधिक थी, तो क्या थी, तो आधुनिकता थी हड़प्पा सभ्यता की, यानी कि मॉडर्नाइजेशन उस टाइम बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट है 49 प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो समग्र ग्रामीण विकास। सामुदायिक विकास का क्या अभिप्राय है, तो समग्र ग्रामीण विकास। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में, यानी बायोलॉजी का प्रश्न आ गया, तो एडेनो हाइपोकाइसिस प्रोलैक्टिन है, न्यूरो हाइपोकाइसिस ऑक्सीटोसिन है, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन है, अधिवृक्क एडेनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन है ACTH। ये प्रश्न आ भी सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये आंसर केवल 1, 2, 3 और 6 है, 1, 2, 3 और 6 है, 4 नहीं है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 6, 4, 5 नहीं है, 4 और 5 नहीं है। ये देखिए 4 और 5 नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 और 6। नेक्स्ट 51 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना का एक उद्देश्य है, करंट अफेयर का प्रश्न। देखिए शिक्षा और विवाह सुरक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे आंसर मैं सब सारे के आंसर लगा चुकी हूँ, बस आप देख लीजिए, एक बार नज़र डाल लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश के फलों का कटोरा कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को नहीं कहा जाता है, बिहार को नहीं, उत्तराखंड को नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अभी 53वां प्रश्न कह रहा है कि इसे मिलान करना है, तो संतुलित बल त्वरण शून्य है, असंतुलित बल त्वरण गैर शून्य है, असंपर्क बल गुरुत्वाकर्षण बल है और संपर्क बल घर्षण बल है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आप आंसर देख लीजिएगा, वीडियो का प्रश्न देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 54 का है, तुर्कान चहलगानी की स्थापना, तो इल्तुतमिश। ये आप हिस्ट्री में देखेंगे और आपको याद भी होगा ये तुर्कान चहलगानी।
नेक्स्ट प्रश्न है, उपास्थि मौजूद है, यानी कि उपास्थि के किसी में मौजूद है, तो इन सभी में मौजूद है। आप देखिए कशेरु में उपस्थित होबे करता है, आसन अस्थियों में होबे करता है, नाक के अग्रसिरे पर होता है, बाह्य कर्ण के संधि पर होता है, उपर्युक्त में से सभी हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास निम्नलिखित में से समतुल्य शक्तियां क्या क्या हैं? तो देखिए, सिविल न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, बिल्कुल ये हो सकता नहीं, यही आंसर है सिविल न्यायालय। कॉलम 1 को ये भी सुमेलित करना है, तो विखंडन, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नहीं ऑप्शन, विखंडन, अपचयी क्रिया, निर्माण, उपचयी क्रिया, एटीपी, ऊर्जा की मुद्रा, सही बात है, डीएनए, सूचना संग्रहण भंडार, प्रोटीन एवं स्टार्च, तो यहाँ पे ये हो गया बृहद अणु, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। विरल मौसम के दौरान फरक्का बैराज पर गंगा जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई संधि वैधता अवधि बता रहा है, तो 30 वर्ष, याद रखिएगा 30 वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है, फिर से के कह रहा है, परम शून्य ताप ओके होता है, विकिरण निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है, चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जे के और एम हो जाएगा, जे के और एम, एल बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रारंभिक साहित्यों एवं शिलालेखों में श्रेणियों के रूप में निम्नलिखित किया गया है, तो क्या है, तो गिल्ड प्रारंभिक साहित्य और शिलालेखों के श्रेणियों में गिल्ड के श्रेणी में उल्लेखित किया गया है, तो ठीक है आगे चलते हैं। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है, तो निश्चित कार्यालय और हटाने की प्रक्रिया। देखिए फिर से पॉलिटी का प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है, तत्व यानी निश्चित कार्यालय और हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन से संघ के जीव और ये समिति होते हैं, यानी कि सिल्ट्रेंटा होता है, तो सिल्ट्रेंटा आंसर इसका आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों को स्वर्ण भंडार के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करें। स्वर्ण भंडार यानी बिहार में सबसे ज्यादा होता है भंडारण, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, यानी कि पहले नंबर पे हमारा बिहार है, उसके बाद कर्नाटक है, राजस्थान है और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में जमुई होता है, इसका प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार बीपीएससी ने रिपीट किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक है, जो समर्पित है, किसे समर्पित है, तो दक्षिण कोरिया को। ये आप देखिए, ये एक बार फिर से देखिए, प्रश्न को रिपीट कर लीजिए आप, विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक